मंगलम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर मैंने आपको कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं पे मैं बराबर चर्चा भी कर रहा हूं। और आज जो चर्चा करने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे और 15 क्वेश्चन के बाद मुझे आगे 16 से लेके 30 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन कुल और आपके लिए आज हमको कराना है। ठीक है, तो एकदम पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और तैयार हो जाइए। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट फाइलम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और उसका जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हमारे चैनल पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है ना? तो 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 विकल्प हैं और टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड ऑप्शन एनीलिडा, थर्ड ऑप्शन मोलस्का एंड फोर्थ ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपका एक विकल्प सही होगा। यदि आपको पता है तो आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 4 विकल्प हैं, उन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट फाइलम टू एग्जिबिट द बायलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले ये समझना होगा कि बायलैटरल सिमेट्री होता क्या है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी को ठीक सेंटर से 2 भागों में डिवाइड कर देना। इसी को हम क्या कहते हैं? बाई। बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और बायलैटरल सिमेट्री का मतलब समान तरीके से इसको डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? बायलैटरल सिमेट्री। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किस में देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे बॉडी कैसी होती? डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसका जवाब भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम जवाब की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 4 विकल्प हैं। पहले है डी कंडोली है, दूसरा जो विकल्प है हुकर है, तीसरा एलिनियस और चौथे जो साइंटिस्ट हैं अरिस्टोटल। तो क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि टर्म नहीं पूछा गया है बल्कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया है। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा सा सोचना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको देना है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है तो लीनियस को आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प में सी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सब क्लास ऑफ रेप्टाइल विथ सॉलिड स्कल रूप। सॉलिड स्कल रूप किसमें देखने को मिलेगा? एनाप्सिडा में, डायप्सिडा में, सिनोप्सिडा में, पैराप्सिडा में। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। पहला विकल्प है एनोप्सिडा, डायोप्सिडा, सिनोप्सिडा और पैराप्सिडा। ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो विकल्प है एनोप्सिडा इसका सही जवाब होगा। 4 विकल्प में एक विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की जब बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, व्हाट इज इट ट्रू। चार विकल्प हैं। यहाँ पे जब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए और ढेर सारे आपको विकल्प देखने को मिले तो आपको ये देखना है कि इसका सटीक जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला है, पीसेस की बात करें, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड आर पोकिलोथर्म। सेकंड ऑप्शन है पीसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स आर एनामनियोटा। एंड थर्ड सी ऑप्शन है एविस, मैमल्स एंड रेप्टाइल आर होमोथर्मस। एंड फोर्थ ऑप्शन है रेप्टाइल, एविस एंड मैमल आर एमनियोटा। तो यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया। तो चार विकल्प में व्हाट इज ट्रू, कौन सा सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो डी वाला विकल्प है ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे आप देखेंगे अगर जब भी ये पूछा जाए, एमनियोटा पूछा जाए, तो एक शब्द आपको याद रख लेना है, RAM। ठीक है ना, RAM। तो आर से क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा, एवी से आपका ए हो जाएगा और एम से मैमल्स हो जाएगा। तो जब भी एमनियोटा आपके दिमाग में आए तो आपको ये वाला विकल्प क्या करना है, सही करके आना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा। 19 नंबर के बाद 20 नंबर, पेरीपेटस बिलोंग टू द क्लास। पेरीपेटस किससे बिलोंग करता है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है कि पेरीपेटस किससे बिलोंग करता है। थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, पेरीपेटस किस क्लास से बिलोंग करता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है क्रस्टेशिया है, दूसरा ऑर्कोफोरा है, तीसरा इंसेक्टा और फोर्थ ऑप्शन एरेक्निडा है। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये पूछा जाए कि पेरीपेटस किस क्लास से, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए किस क्लास से बिलोंग करता है, मेन यही है। जब ये पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ऑर्कोफोरा आना चाहिए, क्योंकि इसी क्लास से ये बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग आगे आंसर भी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, लिम्बलेस एम्फीबियन और प्लेस्ड इन ऑर्डर। लिम्बलेस एम्फीबियन का मतलब एक ऐसा एम्फीबिया जो लिम्बलेस होता है, वो किस ऑर्डर में प्लेस किया गया है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2 बार 2010 और 2011 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम उसी प्रश्नों को ले रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछा गया है और उन्हीं को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन को किस ऑर्डर में रखा गया है। तो यहाँ पे जिम्नोफियना, एक आपको विकल्प दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन जिसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोफियोना। ये इस ऑर्डर में इसको प्लेस किया गया है जब लिम्बलेस एम्फीबियन की बात की जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। जब भी लिम्बलेस एम्फीबियन का ऑर्डर पूछा जाए तो आपको जिम्नोफियना याद रखना है। देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि जो सही सटीक जवाब है केवल उसको ही लेके चल रहे हैं। आगे जब आप थोड़ा सा और मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे या आपका सिलेबस और बेहतर तैयार होगा, फिर हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन का ऑपरेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर 21 का जिम्नोफियना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमनियोट डू नॉट इंक्लूड। एमनियोट में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमनियोट में जब भी आए तो 3 शब्द याद रखना है। राम, क्या याद रखना, RAM। ठीक है ना, जब भी एमनियोट्स पूछा जाए तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं इंक्लूड होगा, रेप्टाइल इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स की बात करें ये भी प्रेजेंट होगा, मैमल्स होगा। तो यहाँ पे एम्फीबिया जो है इंक्लूड नहीं होगा जब एमनियोट की बात करें। ठीक है, बल्कि ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। विच इज एब्सेंट इन अर्की बैक्टीरिया। अर्की बैक्टीरिया में ऐसा कौन सी चीज़ है जो एब्सेंट होता है? पॉलीसेक्राइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, लिपिड और प्रोटीन। ये दिल्ली एसएसबी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। चार विकल्प हैं, पॉलीसेक्राइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, लिपिड और प्रोटीन। अर्की बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है? चार विकल्प हैं, इसमें आपको देखना है और बताना है, ठीक है। जब भी आर्की बैक्टीरिया की बात किया जाए तो ये आर्की बैक्टीरिया क्या होता है कि प्रिमिटिव स्टेज का बैक्टीरिया होता है। इस वजह से यहाँ पे जब भी ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पेप्टाइडोग्लाइकान के पास आना है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान यू बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बैक्टीरिया जो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको पेप्टाइडोग्लाइकान पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं और इसके बाद कल एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ये पीजीटी आंसर भी देखते चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है? लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। लीनियस का जो कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन पे कौन सा सिस्टम आधारित है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, या इवोल्यूशन ट्रेंड के आधार पर, या फ्लोरल कैरेक्टर, या नन। चार कैरेक्टर इन्होंने जो डिसाइड किए थे वो किस में कौन सा यहाँ पे मेन है? तो क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो फ्लोरल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लीनियस ने जो अपना बेस बनाया था वो फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर डिसाइड किया था। किस आधार पर? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर। तो यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कारपेंटर ऑन्स बिलोंग टू द ऑर्डर। ये पीजीटी 2014 में ये पूछा गया है। कारपेंटर्स ऑन्स आर बिलोंग टू द ऑर्डर, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ये आपका चार ऑप्शन है, न्यूरोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है और प्लेकोप्टेरा है और हिम्नोप्टेरा। चार विकल्प में आपको ये बताना है कि जब कारपेंटर की आंट्स की ऑर्डर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं, आपके सिर्फ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हिम्नोप्टेरा आना चाहिए। झारखंड पीजीटी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे देखना है कि किस में कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है ना। आपके फाइलम में आपको याद रखना है कि फाइलम का जो सबसे बेस्ट करेक्ट ऑर्डर है वही आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि किंगडम, डिवीजन, ठीक है ना। किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्रिब, जीनस, स्पीसीज। ये जो सी वाला विकल्प है यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ट्रिब और इसके बाद क्या आता है? जीनस और स्पीसीज। सबसे लास्ट में ये आता है और इनका जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान रखना है जो हमने कल आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखना है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए ड्यूटरोस्टोम। कौन नहीं है? चार ऑप्शन है, स्नेल, स्टारफिश, लिजर्ड और स्नेक। जीएसई बायोलॉजी 2015 का ये प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूटरोस्टोम कौन है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में यहाँ पे ड्यूटरोस्टोम कौन नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन है, स्नेल है, स्टारफिश, लिजर्ड और स्नेक। ये जीएसई का प्रश्न है। जीएसई 2015 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है।
जब ड्यूट्रोस्टोम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूट्रोस्टोम का जो फॉर्मेशन होता है, फर्स्टली ये जो डेवलप होता है एनस डेवलप होगा। क्या होगा? एनस का फॉर्मेशन होगा। और किस में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपका स्नेक वाला जो रिजल्ट है ये सही होगा। बाकी 3 जो है प्रोटोस्टोमियम के नेचर को देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्नेल एशियासी 2015 का क्वेश्चन है। अगला है विच प्रोटोजोवन शो द बोथ प्लांट एंड एनिमल फीचर। प्लांट और एनिमल के फीचर को ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कंफर्म करता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम, एंटमीबा, मोनोसिस्टिस और ये जो वॉलवॉक्स है यूपीपीसीएस 1996 और 2021 में, ये इसका जवाब सही हो जाएगा। प्लांट और एनिमल का जो स्पेशल फीचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 29 नंबर का है टैक्सोनॉमी इंक्लूड। टैक्सोनॉमी में क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डी ऑल ऑफ दिस। 4 विकल्प में मैं आपको बता दूं कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपके दिमाग में टैक्सोनॉमी में 3 की तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी? पहले किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसका नामकरण रखते हैं। तो इस वजह से जो डी वाला विकल्प है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। पीएचडी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास। हॉर्न टोड किस क्लास से बिलोंग करता है? पीएचडी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। पहला है कॉर्डेटा है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है और एनोरा। यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है, हॉर्न टोड किस क्लास से बिलोंग करता है? तो आपका जो दिया गया विकल्प है, ध्यान रखिएगा, जो दिया गया विकल्प है, विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो डी वाला विकल्प है यही पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और कैसा लगा ये सेशन कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये बता दें कि अभी जब आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर होगा, जब आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगेंगी, जब आपको याद हो जाएगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के चारों ऑप्शन को हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, ऑपरेट करेंगे कि इनका क्या सही जवाब होगा। तो अभी स्मूथली चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, ध्यान ये रहे कि 8 बजे और 6 बजे, ठीक है ना, 6 बजे और 8 बजे हम आपको पूरा आपका क्लास चलेगा। और क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी आपके टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बराबर सब कुछ मिलता रहेगा। तो कैसा लगा ये सेशन? और इस सेशन की सबसे शुरुआती खास दौर में अभी हम सब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको सीखने का मौका मिले कि सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ।